नई पेंशन योजना को लागू करते हुए सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जब पेंशन की राशि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हाथ में आई तो वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। किसी को 900 रुपये तो किसी को 1500 रुपये पेंशन में हासिल हुए। इसके बाद कर्मचारी संगठनों में रोष व्याप्त हो गया और वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करने लगे। इसी क्रम में बीते वर्ष अगस्त में कर्मचारी संगठनों ने बड़ी संख्या में दिल्ली में उपस्थित होकर अपना रोष जताया था। तब सरकार ने कर्मचारी संगठनों को इस वादे के साथ विश्वास में लिया था कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके चलते कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ी है और इन दिनों कर्मचारी संगठन 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी भाई साहब बताएं। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर का पेंशन एनपीएस के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। मुख्य बात यह है कि जो न्यू पेंशन स्कीम हमारे ऊपर थोपी गई थी, ये बाजार पर आधारित पेंशन व्यवस्था है, जिसमें निश्चित तौर पे ये कहा नहीं जा सकता है कि पेंशन हमें कितनी मिलेगी। जैसे कि गौरतलब है कि हमारी पुरानी पेंशन जो सीसीएस एक्ट 1972 के तहत दी जाती थी, उसमें हमारी बेसिक का 50% होता था, जो कि एक निश्चित हुआ करती थी। के साथ उस डीए जोड़ा जाता था, उसके साथ हर 10 साल के बाद पे फिक्सेशन भी उसके साथ मिलता था। तो इस तरीके से वो पेंशन जीवन जीने लायक हो जाया करती थी। के साथ फैमिली पेंशन का भी प्रावधान था। अभी वर्तमान में एनपीएस जो लाया गया वो पूरी बाजार व्यवस्था से संबंधित है। हो सकता है कि 30 साल या 40 साल सर्विस करने के बाद बाजार गिर जाए और आपकी पेंशन शून्य भी हो जाए। तो अनिश्चितता की स्थिति वाली पेंशन हमको दी गई है, जो कि हम लोगों को नामंजूर है। इसीलिए पूरे देश के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, रेलवे हैं, आज आपके सामने क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। जी, स्पेशली अगर मोटे तौर पे समझने के लिए बताएं तो जो पुरानी पेंशन योजना थी उसमें रिटायर होने वाले कर्मचारी को कितना पैसा मिलता था और नई पेंशन योजना में कितना मिलता है? देखिए, अगर बेसिक की बात करें तो ये बेसिक पे डिपेंड हुआ करता था। मान लीजिए मेरा बेसिक अगर 50,000 होता था तो 25,000 प्लस डीए मर्ज करके हमको पेंशन दिया जाता था। और अभी वर्तमान वाली जो आपकी एनपीएस है, उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। आज 18 साल 19 साल के बाद ये स्थिति आई कि 300 से लेके 1200 तक पेंशन मिल रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कैसे घर चलेगा। एक सिलेंडर का खर्चा नहीं निकलता। एनजीसीए और एएफओपीएस के तत्वाधान में और यहाँ सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक खमड़िया जबलपुर के तत्वाधान में ये हमारा 4 दिवसीय क्रमिक अनशन जारी है। क्योंकि आप सबको पता है कि ओपीएस एक बुढ़ापे की लाठी होती थी, बुढ़ापे का सहारा होता था, जिसको कि 2004 में हमसे छीन लिया गया। और जब उस समय एनपीएस के नाम पे ये लागू किया गया तो लोगों में ऐसा भ्रामक प्रचार किया गया कि इससे काफ़ी फायदा होगा, लोगों को काफ़ी राशि मिलेगी। लेकिन जैसे ही पहली एनपीएस के तहत भर्ती हुए कर्मचारी जब रिटायर्ड हुए तो उनको रिटायरमेंट में केवल 1500 से 1800 रुपये मिला और इसका जो दुष्परिणाम था लोगों के समक्ष आया। तब से तमाम ट्रेड यूनियन, जो 10 ट्रेड यूनियनें हैं, इस चीज़ को लेकर के सरकार से मांग करते आई है। आपने खुद देखा होगा कि 10 अगस्त को जो रामलीला मैदान दिल्ली में एक व्यापक रूप में इसका धरना प्रदर्शन हुआ, इसमें लाखों लोगों ने शिरकत की और सरकार से डिमांड की कि हमें कोई भी एनपीएस में संशोधन नहीं चाहिए, हमें केवल अपनी पुरानी पेंशन दी जाए, जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। एनजीसीए जेएफआर ओपीएस के तत्वाधान में आईएनडीडब्ल्यूएफ के आह्वान पर विगत 1 वर्ष से लगातार हम लोग एनपीएस के विरोध में प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पिछले 10 अगस्त को लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में हमने जंगी प्रदर्शन भी किया था, जिसको तुरंत केंद्र सरकार ने हमारे प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत की और आश्वासन दिया था कि सिर्फ ओपीएस पे बात होगी, किंतु केंद्र सरकार द्वारा फिर से हमें छला गया। उसी तारतम्य में हमने स्ट्राइक बैलेट भी लिया है और उस स्ट्राइक बैलेट को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने के लिए सांकेतिक रूप से पिछले 4 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल, राष्ट्रव्यापी क्रमिक भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं। पूरे संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के तमाम हमारे ट्रेड यूनियन, सेंट्रल के 10 हमारे श्रमिक संगठन की जितनी भी यूनियनें हैं अपनी अपने स्थानों पे
हिंदुस्तान के कोने कोने में ये प्रदर्शन कर रही है। और आपके माध्यम से हम पूरी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि एनजेसीए हमारे केंद्रीय श्रमिक संगठन सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहते हैं, क्योंकि एनपीएस टोटल एक छलावा है, उसका कोई किसी भी कर्मचारी को कोई फायदा नहीं है। इसी तारतम्य में हम लोग यहाँ पर बैठे